हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम राज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है डीएल का टेस्ट किस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन आपको किस टाइप के आते हैं। और ये आज इस पीडीएफ में आपको 522 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से अगर दोस्तों आप तैयार कर लेते हैं तो आप लर्निंग टेस्ट का एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मैं आज आप लोगों को सिर्फ 20 क्वेश्चन कराऊँगा, 1 बाय 1 करके 20 क्वेश्चन कराते कराते आपको 522 क्वेश्चन लर्न करवा दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे और आसानी से हम लोग क्या करेंगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा और प्रिपेयर होने के बाद लर्निंग टेस्ट में स्केल कर सकते हैं। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पैदल परिपथ के निकट जब, देखिए ये दो पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको बता दूं। 1 ऑप्शन देखिए यहाँ दे रखा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ से, थर्ड ऑप्शन यहाँ और फोर्थ ऑप्शन यहाँ दे रखा है। यहाँ पर आपका देखिए क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, एक पैदल परिपथ के निकट जब एक पथ यात्री पथ पर पार करने की प्रतीक्षा हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति दोस्तों है, वो आप पैदल चलने वाला व्यक्ति है, अगर वो पथ को पार करना चाहता है, रास्ता को पार करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। पहला ऑप्शन दे रखा है, हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहिए, गति को कम करके हॉर्न देकर पार करना चाहिए, और यहाँ पर देखिए वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक कि वह पथयात्री पार ना कर ले। ये कीजिए दोस्तों, यही थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप हॉर्न देकर आगे बढ़ना चाहेंगे, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, और अगर हम देखिए गति कम करके हॉर्न देंगे तो भी नहीं दोस्तों सही है आपका। देखिए रियल में आपका थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि वाहन को रोक करके प्रतीक्षा करिए जब तक वह व्यक्ति पथ पार नहीं कर लेता, तब तक आपको क्रॉस नहीं होना है। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका ये बताया जा रहा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये देखिए जो आपका ये चिन्ह दे रखा है दोस्तों, इस चिन्ह को बोल रहा है कि क्या प्रदर्शित करता है। आपका देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए आपका ठहरिए ऑप्शन दे रखा है, यहाँ वाहन खड़ी का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ आगे अस्पताल दे रखा है, और यहाँ पर देखा है रास्ता दीजिए। तो आपका दोस्तों इसमें बता दूं, रेड कलर का या आपका षटकोण दिया गया है, इसका मतलब ये होता है ठहरिए, स्टॉप। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ठहरिए। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपको बताते हैं, आप एक सकरा पुल के ओर बढ़ रहे हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अगर आप एक सकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं, तभी दूसरा व्यक्ति अचानक से उसी पुल पर प्रवेश कर लेता है, अन्य वाहन जो है व्यक्ति प्रवेश कर लेता है, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, गति बढ़ाकर जितनी जल्दी हो उस पुल को पार कर लेना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है हेडलाइट, पहला ऑप्शन यही दे रखा है दोस्तों, गति को बढ़ा करके तेजी से जल्दी से उसको क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। नहीं दोस्तों, हम यह पार नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हेडलाइट पर रखो और पुल पास करो, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। आपका देखिए तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, तब तक प्रतीक्षा करेंगे कि अन्य वाहन जब तक पुल को पार कर ना ले और फिर आगे बढ़ेंगे। यही आपका दोस्तों सही होगा कि अगर आप देख रहे हैं कि एक आप सकरे पुल की तरफ जो बढ़ रहे हैं और उधर से दूसरी कोई अन्य गाड़ी आ रही है, तो आपको यही करना है दोस्तों कि तब तक आपकी उसकी प्रतीक्षा करना है जब तक वो दूसरा वाला वाहन पार ना कर ले। तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, ये देखिए आपका इधर का चिन्ह दे रखा है, एरो का चिन्ह दे रखा है, ये दोस्तों बाएं की तरफ है, और ये अगर इसी के विपरीत कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा दाएं की तरफ। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, बाएं सिर्फ चलने की संकेत दे रहा है, इसमें सिर्फ बाएं की ओर जो रास्ता यहाँ पर दे रखा है उसी को क्लिक मारेंगे। बाएं चले, इसका मतलब ये नहीं हुआ बाएं ओर मुड़ने के लिए रास्ता जरूरी नहीं है, ये तो आपका हो ही नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दे रखा बाएं मुड़ना जरूरी है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा तो है नहीं, दोनों तरफ का रास्ता दिया गया है, एक ही तरफ का रास्ता दिखाया गया है, इसलिए आपका हम होगा
बाएं मुड़ना जरूरी है। आपका 5वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार उस वाहन को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का हादसा किया गया हो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, अगर आप जानते हैं कि ये वाहन दुर्घटना करके आई है तो आपको क्या करना है, पुलिस चौकी पे सूचना दर्ज करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। वाहन रोक कर क्या करेंगे, वहाँ पर बहुत करेंगे तो बैठा देंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं। सबसे बेस्ट तरीका आपका ये होगा, पुलिस चौकी में सूचना दर्ज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एरो का चिन्ह दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए त्रिभुज उल्टा करके दे रखा है आपको। देखिए यहाँ इसका मतलब ये हुआ रास्ता दीजिए। अस्पताल के चिन्ह प्लस में होते हैं दोस्तों, यातायात के चिन्ह भी नहीं होते। यहाँ रुकिए का चिन्ह आप जानते हैं षटकोण से होता है, इसलिए आपका पहले कौन सा ऑप्शन सही होगा, रास्ता दीजिए। हमने अभी 6 क्वेश्चन किया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और हम इंटर करते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं। दूसरे पेज पे जाने के बाद आपको देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको मिलता है। चलिए 7वां क्वेश्चन आपको देखते हैं, आप किसी वाहन के ओवरटेक कर सकते हैं। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप किस साइड से वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ उस वाहन के दाहिने ओर से ही ओवरटेक कर सकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं उस वाहन के बाएं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, उस वाहन की बाएं ओर से, वाहन की किसी भी ओर से, वाहन की किसी भी ओर से, ये आपका सही नहीं होगा। उस वाहन की किस रूट से, दाहिनी तरफ से ही आप ओवरटेक कर सकते हैं, बाएं तरफ से कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि अगर आप बाएं तरफ से करेंगे तो अपनी ही तरफ आप चलते जाएंगे, और वो भी बाएं मुड़ा तो बहुत ही काफ़ी नुकसान हो सकता है। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन ये बताया जा रहा है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन ये बता रहा है कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर यू टर्न का चिन्ह बना हुआ है, उसमें क्रॉस दिया गया है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, दाएं मुड़ना निषेध है। दाएं मुड़ना निषेध है, ये तो यू का टर्न बना है, तो दाएं तो होता, लेकिन एक ही एरो होता, वो भी उल्टे की तरफ। अभी हमने अगला क्वेश्चन देखा है, तो वो आपका हो सकता था निषेध है, लेकिन यहाँ पर यू टर्न दे रखा, दाएं मुड़ना निषेध तो हुआ नहीं, इसलिए आपका दाएं मुड़ना ये सही नहीं होगा। दाएं और तीव्र कार्य है, मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ। यहाँ पर आपका ये देखिए, आपका तीसरा जो ऑप्शन है, यू मुड़ना निषेध है, मतलब यू की तरफ मुड़ना आपको निषेध है, आप उधर नहीं मुड़ सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, जो कि आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए दिया गया है एक त्रिभुज, उसमें एक लड़का खड़ा कराया गया है, और वहाँ पर एरो लाइनिंग बनी हुई है। इसका मतलब यह हुआ पथ परिपथ, इसका मतलब यह हुआ पद यात्री परिपथ, मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पद यात्री पैदल जो है आदमी लोग चल सकते हैं, पद यात्री प्रवेश कर सकते हैं, पद यात्री निषेध, आगे विद्यालय है, ये आपका भी नहीं हो सकता, यही आपका सही है, पद परिपथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पी का एक बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर छोटा सा एरो का चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, दाएं तरफ ही चलें, दाएं तरफ ही चलें। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए दाएं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृति है, दाएं ओर मुड़ना क्या दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, बाध्यकारक है, ये भी आपका नहीं हो सकता दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ, पी का मतलब होता प्रेजेंट है, क्या वाहन आप वहाँ पर जो है खड़ा कर सकते हैं दाईं ओर, इसका मतलब ये होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11वां देखते हैं, एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस बनवाता है, उसकी वैधता, लर्नर बनवाता है, तो उसकी वैधता कितनी दिन तक रहती है। अगला पहला ऑप्शन दे रखा है, जब तक कि वाहन चलाना लाइसेंस से प्राप्त ना हो। ऐसा तो है नहीं कि आप तब तक लर्नर लाइसेंस आपके लिए रहेगा जब तक आप वाहन चलाना सीख ना जाए। अगला तो सेकेंड ऑप्शन है, लाइसेंस जारी होने के 6 महीना तक के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए ही होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अगला लर्नर लाइसेंस जारी होने के दिन में 120 दिन, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ 6 महीने के लिए ही वैलिड रहता है अगर आप लर्नर लाइसेंस बनवाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल में यहाँ पर देखिए दाहिनी तरफ जाने के बाद कट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप दाहिनी तरफ नहीं जा सकते। इसका मतलब दाहिनी तरफ नहीं जा सकते हैं, तो यू टर्न निषेध है, ये तो हो नहीं सकता। दाएं मुड़ना निषेध है, यही आपका सही होगा दोस्तों, और यही आपका ऑप्शन होना भी चाहिए। अगला आपका देखिए थर्ड वाले आप पेज पे जाते हैं। थर्ड वाले पेज में क्या होता है दोस्तों, देखते हैं थर्ड वाले पेज में क्या क्या ऑप्शन है। थर्ड वाला पेज में आपका देखिए निम्नलिखित चिन्ह को तात्पर्य क्या है। इसमें देखिए एक हॉर्न दिया गया है, उस पर क्रॉस का चिन्ह बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए दोस्तों अगर कोई चीज़ है उस पर क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाए और क्रॉस एक ही क्रॉस दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जाना वर्जित है। जैसे यहाँ पर दे रखा हॉर्न बनाना क्या हुआ, निषेध है। ये आपका सही, हॉर्न में अनिवार्य है, ये भी गलत है, कृपया हॉर्न दीजिए, ये भी गलत है। और आपका चौथा ऑप्शन दे रखा है आगे अस्पताल है, ये भी गलत है। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही होगा, हॉर्न बनाना निषेध है। अगला 14वां क्वेश्चन 14 देखते हैं। निम्न प्रकार के वाहन रास्ता खाली कर दिया जाना चाहिए। किस टाइप के वाहनों के लिए आपको रास्ता खाली कर देना चाहिए। आपका देखिए ये आपका पूछ रहा है कि किस प्रकार के वाहनों के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, वाहन को रास्ता खाली कर देना। पुलिस गाड़ी के लिए आपको वाहन खाली करेंगे, रास्ता खाली करेंगे नहीं दोस्तों। एम्बुलेंस के लिए खड़ा कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कोई दुर्घटना में फंसा हो या तो कहीं आग उग लगी हो। ऐसी स्थिति में आपको एम्बुलेंस व अग्नि वाहन को जो है आसानी से रास्ता क्लियर कर देना चाहिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15वां। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, उसमें पतली सी हल्की हल्की लाइनिंग टेढ़ी दो बनी हुई है। इसका मतलब होता है ये दोस्तों आगे पतला जो है पुल है, या तो आप रास्ता भी कह सकते हैं, लेकिन रास्ता करना सही नहीं है कि हाँ, क्योंकि देखिए हल्का हल्का टर्न हुआ है दोस्तों, इसमें देखिए हल्का हल्का टर्न हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आगे पतला पुल है, सकरा यहाँ पर पुल है, आगे दोनों और सड़क है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए आगे सकरा पुल है, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक बेड का चिन्ह बना रखा है, उसमें प्लस का दे रखा है चिन्ह। इसका मतलब है आगे अस्पताल है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आगे अस्पताल है, वो भी बेडरूम वाला अस्पताल है, आराम करने की जगह अस्पताल। वहाँ पर देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों, आराम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन सही होता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। एक बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स में प्लस का चिन्ह दे रखा है। प्लस का चिन्ह दे रखा है तो इसका मतलब है आगे क्या है दोस्तों, आप जो हॉस्पिटल है दवा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा प्राथमिक चिकित्सा चौकी। आराम करने की जगह तो हो नहीं सकता, यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा हो सकता है चौकी, और अस्पताल का मतलब ये होता नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18वां देखते हैं। किसी मोटर वाहन के चालक वाहन चला सकता है। किस मोटर वाहन को चालक वाहन चला सकता है। मार्ग के दाईं ओर अगर आप चला रहे हो गाड़ी तो किस तरफ आप चलाएंगे, दाईं तरफ या बाएं तरफ, इसके बारे में आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है। दोस्तों हम बता दें, हम हमेशा क्या होता है, हम लोग बाएं की तरफ ही चलते हैं, और इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा क्योंकि हम लोग बाएं की तरफ ही चलते हैं। और आपको चौथा पेज पे हम देख ले जाते हैं। चौथा पेज में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और चौथा क्वेश्चन क्लिक करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आराम करने की जगह है। एक बेड दे रखा है, ये प्लस का साइनिंग नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ आराम करने की जगह है। और 20वां क्वेश्चन दे रखा है। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया, कोई गाड़ी पार्क करता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना, वाहन को लॉक कर देना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। उस वाहन को लाइसेंस प्राप्त वाहन चालकों की सीट पर जरूरी रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्किंग लाइट को खाली रखना चाहिए। हाँ जी, पार्किंग लाइट को क्या करना चाहिए, खाली रखना चाहिए, ताकि और भी कोई व्यक्ति आ सकता है पार्क करने के लिए, इसलिए आपको रास्ते में नहीं खड़ा करना चाहिए, किनारे पर जाकर क्या करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है।
प्रश्न चिन्ह प्रदर्शित करता है। एक सर्कल दिया गया है, उस सर्कल में एक लाइनिंग बंद है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, रास्ता बंद है। रास्ता क्या है? बंद है दोनों तरफ से, वो भी आगे भी नहीं जा सकते ना पीछे भी जा सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यही ऑप्शन सही होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।